गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम जो कंटिन्यू करेंगे, दिस वन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड द चैप्टर। ये है हमारा क्लास 11th का। जनरली तौर पे हम इसको बोलते हैं जीओसी। अगर मैं 11th क्लास के एनसीईआरटी की बात करूं, एनसीईआरटी बुक की बात करूं, या फिर 11th क्लास में इस कोर्स की बात करूं, तो ऑर्गेनिक के दो चैप्टर होते हैं। एक होता है हमारा हाइड्रोकार्बन, वो मैं ऑलरेडी सारा का सारा अपलोड कर चुका हूं। उससे पहले वाला जो चैप्टर होता है वो होती है जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी। उसमें सब बेसिक टेक्निक आती है ऑर्गेनिक की। तो बच्चे यहाँ पे फंसते वो कहाँ पे है? +2 में जाके। क्यों? क्योंकि +1 का ये चैप्टर वो इजीली लेते हैं और इसको स्किप कर देते हैं। स्किप का मीनिंग ऊपर ऊपर से करते हैं, इसके बेसिक्स अंदर तक गहराई तक नहीं जाते। और जब +2 की ऑर्गेनिक सोल्व करने बैठते हैं तो उनको डिफरेंट वर्ड, जैसे कि इंडक्टिव फैक्ट, जैसे कि +2 में जाओगे और तुम रीजनिंग करोगे और वो रीजनिंग में बोल देगा कि भाई इसका एसिडिक फैक्टर कम है या फिर ज़्यादा है, बोल देगा ड्यू टू इंडक्टिव फैक्ट, बोल देगा कि यहाँ पे +I फैक्ट देखने को मिला, या फिर यहाँ -I फैक्ट देखने को मिला, यहाँ पे +R देखने को मिला, यहाँ -R देखने को मिलेगा। बोल देगा +2 में जाके कि भाई ये एसिडिक ज़्यादा एसिडिक है या कम एसिडिक है, ये हाईली बेसिक है या कम बेसिक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। मतलब कि बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और उन क्वेश्चनों का जो रीज़न होता है, जो रीजनिंग में जो वर्ड यूज़ करेगा वो कहाँ से उठाएगा? वो जीओसी से उठाएगा। जैसे बोल देगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, EDG। अब बच्चों को पता ही नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है क्या। बोल देगा कि किसी रिएक्शन में यहाँ पे शिफ्टिंग हुई, ये शिफ्टिंग वर्ड यूज़ कर देगा। अब बच्चे देखेंगे एक दूसरे के फेस की तरफ कि भाई ये शिफ्टिंग क्या होती है। ये सारा का सारा कंसेप्ट हमें सिखाया जाता है +1 में जीओसी के अंडर। तो ये आज का जो लेक्चर है वो सिर्फ इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में हम जानेंगे एक्चुअली में जीओसी में है क्या क्या, ठीक है। और उसके बाद हम 1 बाय 1 करके जीओसी का एक टॉपिक उठाएंगे, उसके ऊपर कंप्लीट वीडियो अपलोड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना कंसेप्ट जीओसी का इंट्रोडक्शन। तो देखिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे समरी बना देता हूँ, और समरी में पूरा जीओसी। तो जीओसी में चलेगा क्या क्या, तो जरा देखिए। सबसे पहले देखो, नंबर 1 जो पहला टॉपिक चलता है, ये मैं बाद में कराऊंगा कि ये वाइड टॉपिक है, इसको बोलते हैं IUPAC। जनरली बच्चे इस चीज को कर लेते हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर। उसके बाद का पैटर्न देखिए, नंबर 2 दूसरा जो टॉपिक चलता है यहाँ पे जीओसी में, यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे हम पढ़ेंगे स्पीसीज। स्पीसीज में हम दो टाइप के स्पीसीज पढ़ेंगे जनरली। एक तो पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोफाइल की केमिस्ट्री में बार बार आएगा, दिस वन इज द इलेक्ट्रोफाइल। और एक पढ़ेंगे हम न्यूक्लियोफाइल। छोटा सा वीडियो होगा इसके ऊपर, जस्ट सिंपल, बिल्कुल इजी कंसेप्ट है। उसके बाद जो दूसरा कंटेंट चलेंगे हमारा, तीसरा थर्ड कंटेंट जो चलेगा हमारा, वो चलेगा क्लेवेज दो टाइप की चलेगी यहाँ पे। एक चलेगा होमोलैटिक और एक चलेगा हिट्रोलैटिक। फिजन वर्ड भी यूज कर सकते हो आप, फिजन, यहाँ पे हम फिजन वर्ड भी यूज कर सकते हैं। जब होमोलैटिक क्लेवेज चलता है तो यहाँ पे दो चीजें बनती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, कार्बोकैटायन और कार्बोएनायन भी बोल सकते हैं, ठीक है। जब हम कार्बोकैटायन और कार्बोएनायन वर्ड यूज करते हैं तब हम ये वर्ड वहां पे लगाते हैं जहां जब कार्बन के ऊपर चार्ज आता है। अगर किसी और स्पीसीज के ऊपर चार्ज आ जाता है तो हम जनरली बोल सकते हैं दिस वन इज द कैटायन एंड एनायन। ओके, नाउ हाइड्रोलिटिक में हमारा क्या जनरेट होता है? फ्री रेडिकल। ये अलग से कंटेंट आएंगे। अब आगे देखिए, अब हम वी टॉक अबाउट द फोर्थ टॉपिक। तो फोर्थ टॉपिक हमारा क्या चलेगा, इस चीज को जरा देखिए। अब जनरली तौर पे यहीं से हमारी जीओसी स्टार्ट होती है। ये तो हल्के टॉपिक हैं, जस्ट कर लेते हैं, बच्चे खुद से भी कर सकते हैं। तो फोर्थ टॉपिक जरा देखिए। फोर्थ टॉपिक जो आता है हमारे पास, वो आता है इफेक्ट। यहाँ पे कुछ इफेक्ट देखने को मिलेंगे, जस्ट चेक। यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। जो हमारा फोर्थ टॉपिक आता है वो आता है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। अब जरा देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो हमारे सिलेबस में जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है वो कितने हैं, तो देखिए नंबर 1 जो पहला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो पहला हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है, जो पहले नंबर का है, उसको बोलते हैं हम इंडक्टिव इफेक्ट। दिस वन इज द इंडक्टिव, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंडक्टिव इफेक्ट। सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इंडक्टिव इफेक्ट, इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है I। यहाँ पे दो कैटेगरी पढ़ोगे, एक +I और एक पढ़ोगे -I। उसके बाद जो दूसरा नंबर 2 में यहाँ पे
लाइन मार देता हूँ। तो देखिए जो नंबर 2, जो दूसरे नंबर का इफेक्ट तुम स्टडी करोगे वो होता है इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। ये कुछ खास नहीं है, दिस वन इज द टेम्परेरी इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। उसके बाद थर्ड नंबर का जो कंसेप्ट पढ़ोगे, जो इफेक्ट पढ़ोगे, इसको बोलते हैं हम सो इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट। हर एक टॉपिक पे इंडिविजुअल वीडियो आएगा। रेजोनेंस इफेक्ट के बाद जो फोर्थ होता है वो होता है हमारा मीजोमेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट। अब एक चीज ध्यान से सुनना, देखो कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा गया था ऑब्जेक्टिव टाइप, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए टेम्परेरी इफेक्ट। इन सब में देखो ये परमानेंट इफेक्ट है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे P, दिस वन इज द परमानेंट इफेक्ट, दिस वन इज आल्सो ए परमानेंट इफेक्ट, दिस वन इज आल्सो ए परमानेंट इफेक्ट, बट दिस वन इज द टेम्परेरी इफेक्ट। ये टेम्परेरी इफेक्ट होता है, क्लियर। उसके बाद ज़्यादातर यूज जो होगा हमारा 1 नंबर, 3 नंबर एंड 4th नंबर होगा। ये कहीं देखने को नहीं मिलेगा, इसके बारे में भी बता देंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद रेजोनेंस इफेक्ट जरा देखिए, रेजोनेंस इफेक्ट की भी 2 कैटेगरी लिखेंगे, +R रिप्रेजेंटेशन और एक होगा -R। अब हम यूज करना सीखेंगे कि कहाँ पे +R यूज करेंगे और कहाँ पे -R। उसके बाद मीजोमेरिक पे चलते हैं। मीजोमेरिक फर्दर 2 कैटेगरी +M एंड -M, क्लियर। उसके बाद यहाँ पे मैं की पॉइंट लिख देता हूँ, की पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे प्लस वर्ड यूज किया हमने, जैसे कि +R किया और यहाँ पे क्या किया -R। जनरली तौर पे +R वहाँ पे यूज करेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, EDG। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक के अंदर जहाँ भी तुम्हें EDG दिखाई देगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब ये क्या होता है, ये जब हम कंसेप्ट करेंगे 1 बाय 1 करके सारा क्लियर आउट हो जाएगा, क्लियर। और जहाँ पे -R या -M या फिर -I, तो इसको बोलते हैं EWG, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए। तो दिस वन इज द फोर्थ टॉपिक में हमारे पास 4 इफेक्ट आएंगे। यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट, इसकी 2 कैटेगरी +I एंड -I। जहाँ पे प्लस होता है इसका मतलब वहाँ पे कौन सा ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जहाँ पे माइनस होता है इसका मतलब क्या होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, खींचने वाला, क्लियर। इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट इज ए टेम्परेरी इफेक्ट, दिस वन इज द रेजोनेंस इफेक्ट फॉर द 2 कैटेगरी +R एंड -R, +M एंड -1। अब की पॉइंट जरा देखना, देखो क्लासरूम में पढ़ाया जाता है कि रेजोनेंट इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट दोनों ही सेम होते हैं, लेकिन इनके बीच में डिफरेंस होता है। ध्यान से समझना, इनके बीच में क्या होता है, डिफरेंस होता है। और ये डिफरेंस कब जानोगे, जब मैं तुम्हें पूरा कंसेप्ट दूंगा। हल्का सा डिफरेंस होता है, ये एक ही चीज होती है लेकिन इसमें एक 0.1 या 1% बोल सकते हो, एक हल्का सा डिफरेंस होता है, क्लियर। उसके बाद नाउ वी टॉक अबाउट द फिफ्थ टॉपिक जो आएगा हमारे पास, वो जरा चेक कीजिए। फिफ्थ टॉपिक आएगा हमारे पास, स्पीसीज हमने यहाँ भी पढ़े लेकिन हम यहाँ भी पढ़ेंगे। यहाँ पे होते हैं हमारे रिएक्शन इंटरमीडिएट, वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरमीडिएट, दिस वन इज द फिफ्थ टॉपिक। अब रिएक्शन इंटरमीडिएट में हमारे 3 टॉपिक चलेंगे। देखिए रिएक्शन इंटरमीडिएट वैसे तो बहुत होते हैं, बहुत का मतलब 5 होते हैं जी अगर BSc MSc लेवल पे जाओगे, लेकिन +1 लेवल पे या +2 लेवल की बात करूँ तो हमने 3 ही पढ़ने हैं। पहला पढ़ेंगे हम कार्बोकैटायन, दूसरा स्पीसी पढ़ेंगे हम, दूसरा रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ेंगे कार्बो एनायन, तीसरा जो पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे डिटेल में फ्री रेडिकल, और सारे ही इंपॉर्टेंट होते हैं। फोर्थ हमने 3 पढ़ने, मैं रेड कलर से शो करता हूँ, दिस वन एंड दिस वन। वैसे नॉलेज के लिए हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट होता है हमारे पास नाइट्रीन, एंड 5th नंबर होता है हमारे पास कार्बीन्स। तो दीज आर द 5 रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब बात कर लेते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट होता क्या है। भाई सिंपल सी बात है, जब तुम कहाँ जाते हो, रिएक्टेंट से कहाँ पे जाते हो, प्रोडक्ट में, तो इन दोनों के बीच में एक छोटी सी स्टेट अचीव होती है जिसका लाइफ टाइम कितना होता है, 10⁻⁻⁶ सेकेंड। इस लाइफ टाइम देखो, रिएक्टेंट से जब तुम प्रोडक्ट में जाते हो एक छोटी सी स्टेट अचीव होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट। उसका लाइफ टाइम कितना होता है, 10⁻⁻⁶ सेकेंड। और यही हमें डिसाइड करेगा कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। और रिएक्शन की मतलब कि रिएक्शन तेज चलेगी, स्लो चलेगी, कैसे चलेगी, मतलब कि सो इंपॉर्टेंट। तो दिस वन इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये 4 होते हैं हमारे पास, जनरली 5 होते हैं लेकिन पढ़ने हमने 3, कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन एंड फ्री रेडिकल। इसके अलावा नाइट्रीन और कार्बिन भी होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो कंटेंट चलेगा हमारा, दिस वन इज द 5th नंबर, तो दिस वन इज द 6th नंबर। जस्ट चेक, नोट टेक ए स्क्रीनशॉट, मैं चेक करता हूँ।
ओके, नाउ द सिक्स्थ नंबर जरा चेक कीजिए, मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ सिक्स्थ टॉपिक। जो जीओसी का हमारा सिक्स्थ टॉपिक आएगा वो जरा देखिए। सिक्स टॉपिक में हम स्टार्ट करेंगे। सिक्स टॉपिक में हमारा होता है, मैं अलग से बनाऊंगा, ये होती है हमारी शिफ्टिंग। हम तुम्हें शिफ्टिंग बताएंगे कि शिफ्टिंग कहाँ कहाँ पे चलती है। दिस इज द शिफ्टिंग कि मिथाइल शिफ्टिंग, यहाँ पे एग्जाम्पल कर सकते हो, मिथाइल शिफ्टिंग, हाइड्राइड शिफ्टिंग, ठीक है, बेंजाइल शिफ्टिंग। तो एस शिफ्टिंग के बारे में भी हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। दिस वन इज द सिक्स टॉपिक। उसके बाद अगर मैं सेवन्थ टॉपिक की बात करूं तो सेवन्थ टॉपिक में रिएक्शंस चलती हैं, ठीक है, उनके बारे में हम जनरली बात नहीं करेंगे, वो हम ऑलरेडी हाइड्रोकार्बन में कर चुके हैं। तो देखिए, अगर आपने जीओसी को अच्छे से बिल्टअप करना है तो हमें हमारे ये सारे के सारे कंसेप्ट टिप्स पे होने चाहिए। और सेवन्थ नंबर भी ले सकते हो, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म भी इसी में डाल देते हैं, आइसोमेरिज्म। तो मीन्स कि देखो, हर एक टॉपिक के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनेगा और उसके लास्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चनिंग करेंगे कि प्लस 2 लेवल पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्लस 1 लेवल पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। तो इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा जीओसी, उसमें हम 2 टॉपिक कवर करेंगे। दिस वन इज द इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल एंड क्लेवेज, होमोलैटिक एंड हेट्रोलैटिक क्लेवेज। उसके बाद हमारे चलेंगे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट।